हेलो स्टूडेंट्स, आई एम फैज़ा सिद्दीकी। वेलकम टू गोल्ड ऑडियो एजुकेशन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 10th का चैप्टर 3। ये इस वीडियो का 5th पार्ट है। पिछले पार्ट चैनल पर अपलोडेड हैं, आप चाहें तो चैनल पर जाकर भी देख सकते हैं या आई बटन पर क्लिक करके भी देख सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि जो ग्राफ्स होते हैं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स के, वो कैसे कैसे हो सकते हैं। 3 टाइप्स के हो सकते हैं। या तो ग्राफ इंटरसेक्टिंग होगा, दोनों लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी, या फिर ओवरलैपिंग कि एक लाइन यहाँ से यहाँ तक और दूसरी लाइन यहाँ से यहाँ तक, ओवरलैपिंग लाइंस होंगी, या फिर पैरेलल लाइंस होंगी। पैरेलल लाइंस, ओवरलैपिंग लाइंस और इंटरसेक्टिंग। ओवरलैपिंग को हम कोइंसिडेंट भी बोलते हैं। जब भी इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी, मतलब एक लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल की लाइन ये है और दूसरी ये है, जब भी लाइंस इंटरसेक्टिंग होंगी तो सिर्फ इनके बीच में एक कॉमन पॉइंट होगा, एक सॉल्यूशन होगा, तो इसको हम बोलेंगे यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन को ओनली वन सॉल्यूशन या एग्जैक्टली वन सॉल्यूशन भी बोलते हैं। जब भी कोइंसिडेंट लाइन होंगी, ओवरलैपिंग लाइंस होंगी, तो हम इन दोनों लाइंस को इस तरफ भी एक्सटेंड कर सकते हैं और इस तरफ भी कर सकते हैं। तो जितना हम इधर बढ़ाएंगे इस लाइन को, अगर हम पिछली वाली लाइन को भी इधर बढ़ा दें तो ये ओवरलैपिंग लाइंस एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होती रहेंगी और इसमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। जहां जहां पर भी पॉइंट हो सकता है, जहां जहां कोई सॉल्यूशन हो सकता है, वहां वहां इसमें सॉल्यूशंस होंगे, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस। और जब भी पैरेलल लाइंस होंगी, तो पैरेलल लाइंस यहाँ पर देखिए हमने क्या करा था, इंटरसेक्टिंग में हमें कैसे पता चला, दोनों लाइंस जहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं, जो उनका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है वही सॉल्यूशन है। यहाँ पर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन बहुत सारे इनफाइनाइट हैं, क्योंकि एक लाइन दूसरे लाइन के ऊपर ओवरलैप कर रही है, तो इसलिए यहाँ पर इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन हो गए। पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ये पता है हमें। तो जब हमें ये पता है, हम चाहे इसे पीछे एक्सटेंड करें चाहे आगे, ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी, तो इसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस एंड नो सॉल्यूशन। जब भी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का कोई भी सॉल्यूशन होता है, एक या एक से ज्यादा, जब सॉल्यूशंस हैं तो उन्हें हम बोलते हैं कंसिस्टेंट, और जब सॉल्यूशन नहीं होता है तो उसे हम बोलते हैं इनकंसिस्टेंट पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स। कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट, इसे नोट कर लीजिए, देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम आगे देखते हैं। बिना ग्राफ ड्रॉ करे हमें कैसे पता चलेगा कि किसी पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स की ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी। उसे समझने के लिए हमें ये देखना होगा कि जो उसमें वेरिएबल्स है, जो दो वेरिएबल्स उसमें हैं लीनियर इक्वेशन में, उसके जो कोफिशिएंट्स हैं उन्हें हमें कंपेयर करना होगा, उनके रेशियोज को कंपेयर करना होगा। देखिए यहाँ पर x और y दो वेरिएबल्स हैं, x का कोफिशिएंट है 1, तो इसे हम बोलते हैं a1, और y का कोफिशिएंट है -2, जिसे हम बोलेंगे b1। यहाँ पर c कुछ भी नहीं है, तो c1 इज इक्वल टू 0, a1 इज इक्वल टू 1, b1 इज इक्वल टू -2, c1 इज इक्वल टू 0। अब हम दूसरी इक्वेशन में देखें तो a2 इज इक्वल टू 3, b2 इज इक्वल टू 4 एंड c2 इज इक्वल टू -20। जब भी हम दो लीनियर इक्वेशंस लिखते हैं, मतलब एक पेयर हम लिखते हैं लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का, तो हमेशा वो ऐसे ही होता है, a1x प्लस b1y प्लस c इज इक्वल टू 0, और a2x प्लस b2y प्लस c इज इक्वल टू 0, c1 एंड
C2। तो उसी तरीके से हमने इनके कोफिशिएंट्स को मतलब A1, A2, B1, B2 और C1, C2 को लिखा है। अब हम इसे सही से लिखकर इनके रेशियोज को कंपेयर करते हैं। यहाँ पर A1 है 1 और A2 है 3, मतलब A1 अपॉन A2 क्या हुआ 1 अपॉन 3। वैसे ही B1 है -2 और B2 है +4, -2 अपॉन 4 का मतलब -1 अपॉन 2। और यहाँ पर C1 0 है और C2 -20 है। ये तीनों आपस में बराबर नहीं है, तीनों ही अनइक्वल हैं। जब A1 अपॉन A2 इक्वल ना हो B1 अपॉन B2 के, तो हमेशा जब भी ऐसा केस होता है तो हमेशा क्या होता है, उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, इंटरसेक्टिंग। इंटरसेक्टिंग लाइंस होती हैं और यूनिक सॉल्यूशन होता है। अगर आप सिर्फ इन दोनों को कंपेयर करते हैं तो ही आपको पता चल जाएगा कि A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल नहीं है, मतलब इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं। अगर A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल होता है तो वो इंटरसेक्टिंग नहीं होंगी। फिर हम आगे देखेंगे कि वो कौन सी लाइंस होंगी। यहाँ पर A1 है 2 और A2 है 4, तो 2 अपॉन 4 का मतलब 1 अपॉन 2। फिर B1 है 3, B2 है 6, तो 3 अपॉन 6 का मतलब भी 1 अपॉन 2। C1 है -9 और C2 है -18। जब मैं -9 अपॉन -18 लिखूंगी तो इसका मतलब भी क्या होगा, 1 अपॉन 2। माइनस से माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, 9 1 जार 9, 9 2 जार 18, 1 अपॉन 2। अब यहाँ पर इस केस में क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 इज इक्वल टू C1 अपॉन C2। यहाँ पर देखिए A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल है, तो फिर हमने उसके आगे सॉल्व करा कि क्या C1 अपॉन C2 के भी इक्वल है वो, मतलब रेशियो का कंपेरेंस हमें देखना है। यहाँ पर हमें ये नहीं देखना कि यहाँ तो -9 अपॉन 18 था, यहाँ तो 3 अपॉन 6 था, ऐसा नहीं है। रेशियो क्या है, 1:2 1:2 1:2। तो यहाँ पर तीनों के रेशियोज इक्वल हैं, तो यहाँ पर कैसी लाइंस होंगी, कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट लाइंस होंगी और इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होंगे। सिर्फ हम इनके रेशियोज को कंपेयर करके ये बता सकते हैं। अब देखते हैं थर्ड में क्या होगा। यहाँ पर x का कोफिशिएंट है 1, मतलब A1 इज इक्वल टू 1, A2 इज इक्वल टू 2, तो 1 अपॉन 2। B1 इज इक्वल टू 2 एंड B2 इज इक्वल टू 4, तो इसका मतलब भी 1 अपॉन 2। C1 इज इक्वल टू -4 एंड C2 इज इक्वल टू -12। अगर मैं -4 और -12 को कंपेयर करूं तो माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, 4 1 जार 4, 4 3 जार 12, तो इसका रेशियो आएगा 1 अपॉन 3। यहाँ पर क्या है, A1 अपॉन A2 इज इक्वल टू B1 अपॉन B2 बट नॉट इक्वल टू C1 अपॉन C2। जब भी A1 अपॉन A2 B1 अपॉन B2 के इक्वल आएगा और C1 अपॉन C2 के इक्वल नहीं आएगा उसका रेशियो, तो यहाँ पर पैरेलल लाइंस होंगी, पैरेलल लाइंस होंगी और नो सॉल्यूशन, क्योंकि पैरेलल लाइंस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर एट एनी पॉइंट। तो इसे याद रखिएगा, इससे आपको पता चल जाएगा सिर्फ पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स को देखकर ही आप बता सकते हैं कि उनकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, उनके कितने सॉल्यूशंस होंगे, और एक और चीज, वो कंसिस्टेंट होंगे या इनकंसिस्टेंट। अभी मैंने बताया था जो यूनिक सॉल्यूशन होते हैं और जो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस होते हैं ये होते हैं कंसिस्टेंट, और जो नो सॉल्यूशन होते हैं जिसमें कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता वो क्या होता है, इनकंसिस्टेंट। तो इस तरह आप पेयर को देखकर ये बता सकते हैं कि उसकी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसी होगी, उसमें कितने सॉल्यूशंस होंगे और वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। उसे पता करने का तरीका भी मैंने आपको बता दिया है, देख लीजिए। इसे स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या नोट करना हो तो नोट कर लीजिए।
तो इसी के साथ ही चैप्टर कंप्लीट होता है। आई होप कि जो भी कुछ मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है वो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें, या इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आई विल क्लियर योर डाउट। और अगर आपने गोल्ड ऑडियो एजुकेशन चैनल पर पहली बार वीडियो देखी है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी सभी लेटेस्ट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, एंजॉय योर लाइफ, बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।